बॉलीवुड में एक ही चीज है सारे एक्टर्स के पास, वो है कि लोग उन्हें भगवान मान ले। अगर वो कोई गलती करे तो भी लोग उन्हें कुछ ना बोले। अगर वो लोग उनके लिए बोलते रहे लेकिन वो लोगों के लिए नहीं बोलेंगे। एंड ये बात अभी प्रूफ भी हो चुकी है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता के लिए क्या हो रहा है, जनता के लिए क्या नहीं हो रहा। बस उन्हें अपनी फैन फॉलोइंग से मतलब है। उन्हें बस ये मतलब है कि हमारी जो फैन फॉलोइंग है वो कम नहीं होनी चाहिए। जनता जाए भाड़ में, जनता मरे करे, कुछ भी हो। इंडिया पाकिस्तान के बीच कितने भी सेंसिटिव हालात हो, पाकिस्तान के एक्टर्स इंडिया के बारे में कुछ भी बोले, वो रोज पोस्ट डाल रहे हैं कि इंडिया की आर्मी ने ये सही नहीं किया, इंडिया ने ये सही नहीं किया, इस तरह से हमें सोते हुए मार के गए हैं, इंडिया ने ये बहुत जाहिल हरकत की है, इंडिया हमारा पानी रोक रहा है, इंडिया हमारे साथ ये कर रहा है। उनके जो एक्टर्स है वो अपने देश के लिए खड़े हैं। उन्हें फैन फॉलोइंग से बिल्कुल मतलब नहीं कि जो इंडिया के लोग हैं वो उन्हें बाद में हेट देंगे या प्यार देंगे। उन्हें उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस अपनी कंट्री के बारे में जानना है। एंड वहीं तरफ हमारे इंडिया के कुछ सो कॉल्ड कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें बस ये है कि उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं होनी चाहिए। उनकी अगर कोई मूवी रिलीज हो तो वो पाकिस्तान के लोग भी पसंद करे, इंडिया के लोग भी पसंद करे। उन्हें कोई मतलब नहीं कि पहलगाम में पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट आते हैं, वहां के आम लोगों को मार के चले जाते हैं, एंड उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करता है। इंडिया पाकिस्तान पर वापस से उन सब लोगों का बदला लेता है, सिंदूर ऑपरेशन करता है। उन्हें कोई मतलब नहीं पड़ता कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कितने सेंसिटिव हालात है। उन्हें यहाँ तक फर्क नहीं पड़ता कि वो जिस देश का नमक खाते हैं, जिस देश का पानी पीते हैं, जिस देश के पैसों के कारण उनका घर चल रहा है, जिस देश के लोगों के कारण उनका घर चल रहा है, उन्हें उस देश से कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना बड़ा कांड हो गया। पहले पहलगाम अटैक होता है जहां पर पाकिस्तान के लोग इंडिया को मार के जाते हैं, वहां पर इन लोगों से एक ट्वीट छोड़ो, एक पोस्ट नहीं होता। एंड दूसरी तरफ जब इंडिया वापस से सिंदूर ऑपरेशन करता है उसमें भी इनसे पोस्ट नहीं होता, जस्ट बिकॉज इनके जो सो कॉल्ड फैंस है या ये इनके जो सो कॉल्ड आर्मी पाकिस्तान के फैंस है वो इनसे अनफॉलो कर देंगे, इनकी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। इतने ज्यादा घटिया हो चुके हैं ना बॉलीवुड के एक्टर्स। उन्हें सिर्फ अपनी फैन फॉलोइंग से मतलब है। इतने बड़े सेंसिटिव हालात में अगर वो लोग एक पोस्ट एक ट्वीट कर भी देते अपनी कंट्री को फेवर करते हुए, जिस तरह से पाकिस्तान के एक्टर्स ने अपनी कंट्री को फेवर किया है, अपनी कंट्री के लिए पोस्ट डाले हैं, एंड उसी तरह अगर इंडिया के ये एक्टर्स कुछ पोस्ट कर भी देते तो इनका क्या हो जाता? पाकिस्तान के लोगों से हेट मिलता, दिस इज ओके। बट क्या आप लोग जिस कंट्री में रह रहे हो, आप लोगों को उस कंट्री की कोई वैल्यू नहीं है? उस कंट्री में क्या हो रहा है आप उनके बारे में कोई पोस्ट नहीं डालोगे? जब इनकी मूवीज आती है तब ये हम ही लोगों के बीच में आते हैं, उससे कहते हैं ये दो, उस मूवीज को लेकर ये 10-10 15-15 पोस्टेज डाल देते हैं, एंड दूसरे जो स्टार्स भी होते हैं वो इनके बारे में इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी मूवी आ रही है। एंड अब इतना बड़ा कांड हो गया, इन्होंने एक पोस्ट नहीं किया। लेकिन जिस तरह से उरी फिल्म पर मूवी बनी, जिस तरह से कारगिल वॉर पर मूवी बनी, जिस तरह से मुंबई अटैक पर मूवी बनी, उसी तरह से अगर सिंदूर ऑपरेशन पर कोई मूवी बनेगी तो सबसे पहले यही एक्टर्स जाएंगे उस मूवी में रोल पाने के लिए। एंड दिस इज श्योर, जिस भी एक्टर ने इंडिया के खिलाफ कोई भी पोस्ट नहीं डाली वो आपको उस मूवी में दिखेगा ही दिखेगा। उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इंडिया के बीच क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, पाकिस्तान इंडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उन्हें बस अपनी मूवी से मतलब है। जब कभी भी सिंदूर ऑपरेशन मूवी रिलीज होगी तो यही एक्टर्स होंगे जो उस मूवी में उस हीरो का रोल करेंगे और लोगों के बीच आएंगे कि आप इस मूवी को देखो, इस मूवी को सपोर्ट करो, ये मूवी इंडिया पर बनी है, इस तरह से बनी है, इस मूवी को सपोर्ट करो। एंड उस मूवी में सबसे जो मेन रोल होगा वो इन्हीं एक्टर्स को चाहिए होगा। दिस इज रियल। आई मीन आप लोग इतने ज्यादा फेक कैसे हो सकते हो? आप लोग जिन ऑडियंस से इतना ज्यादा प्यार आपको मिलता है, आप उन ऑडियंस को जब वहां मारा जा रहा था, आपके उनमें से कोई फैंस भी होंगे जिनको वहां पर मारा जा रहा था, क्या आप उन पर एक पोस्ट नहीं डाल सकते थे? इट्स ओके, अगर आप सिंदूर ऑपरेशन पर पोस्ट नहीं डाल सकते तो मत डालिए, वो आपकी एक मर्जी है। लेकिन पहलगाम अटैक में जो सिविलियंस को मारा गया है, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के आम लोगों को मारा गया, जो वहां पर घूमने गए थे उन पर अटैक किया गया है, क्या उसके लिए आपको एक पोस्ट डालना नहीं बनता था? क्या उसके लिए आप एक छोटा सा पोस्ट नहीं कर सकते थे कि ये बहुत गलत हुआ है, कि पाकिस्तान ने बहुत ही ज्यादा गलत हरकत की है? क्या आपसे उसके लिए एक पोस्ट नहीं हो सकती थी? क्या आप उसके लिए एक सिंपल पोस्ट नहीं डाल सकते थे? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन आई एम श्योर जब कभी भी सिंदूर ऑपरेशन पर मूवी बनेगी, कोई भी डायरेक्टर इसकी कहानी पर मूवी बनाएगा, तो वही एक्टर्स वहां पर सबसे पहले जाएंगे जिन्होंने इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। हमारे बॉलीवुड में कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जो खुलकर इसके सामने आए, जैसे हर्षवर्धन। उन्होंने अपनी मूवी सनम तेरी कसम 2 को करने से मना कर दिया था कि मैं इस मूवी को नहीं करूंगा, क्योंकि इस मूवी के अंदर पाकिस्तानी एक्टर है। बाय स्वेयर मैंने आज तक किसी की मूवी को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हर्षवर्धन की मूवी सनम तेरी कसम जब भी आएगी उसे फुल सपोर्ट होगा। क्यों? क्योंकि उस मूवी में वो
मना कर चुके थे कि अगर इसमें पाकिस्तान की एक्टर हुई तो वो काम नहीं करेंगे। एंड इसके बाद जो मेकर्स है उन्होंने जो पाकिस्तान की एक्टर थी उसको उस मूवी से हटा दिया एंड उसकी जगह वो कोई इंडिया की एक्टर लेंगे। दिस इज़ वेरी गुड, ये होता है। एंड जब कभी भी सिंदूर ऑपरेशन पर मूवी बनती है तो हर्षवर्धन को उस मूवी में रोल मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि जो एक्टर खुल के सामने आए हैं उनमें नंबर 1 पर आता है हर्षवर्धन। इसके अलावा ये जो हमारे इंडिया के मैं नाम नहीं लूंगी, जो बन रखे हैं बॉलीवुड के भगवान, हमारे इंडिया के लोग आज भी बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स को भगवान मानते हैं एंड उन भगवान ने उनके लिए एक छोटा सा पोस्ट नहीं डाला। अगर उन्हें वहीं अपनी मूवी रिलीज करनी होती है तो उनके बेटों को, उनके बच्चों को लॉन्च करना होता है तो सबसे पहले वो हमारे पास ही आएंगे और हमें कहेंगे कि हम उनके बच्चों की फिल्में देखें, उनके बच्चों को अप्रिशिएट करें, उनके बच्चों के बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। एंड दूसरी तरफ जब इंडिया के आम लोगों की बात आती है तब ये जो एक्टर्स होते हैं वो मुंह में दही जमा लेते हैं। उन्हें कहीं फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया में क्या हुए, इंडिया के लोग मरे करे, बड़े बड़े कुछ भी हो, इंडिया के लोगों के साथ कुछ भी हो, हम नहीं बोलेंगे। दिस इज हाउ इंडियाज एक्टर्स डूइंग नाउ। मतलब जिस देश के साथ आप खाते पीते सोते हो उसी देश के साथ आप इतनी बड़ी गद्दारी कर लेते हो। एंड गद्दारी के नाम पे ही अभी दूसरा एक और है, दिलजीत दोसांझ। कैन यू जस्ट इमेजिन, जिस देश के एक्टर्स इंडिया को इतना बुरा भला बोलते हैं, इंडिया की आर्मी को इतना भूला भरा बोलते हैं, आप उस देश की एक्ट्रेस के साथ मूवी करते हो एंड जब आपको पता है कि वो इंडिया के अंदर बैन है तो आप उस मूवी को इंडिया के अंदर रिलीज ना करके उसके देश में रिलीज करते हो एंड बाकी सारी कंट्रीज में रिलीज करते हो। आपके लिए एक मूवी, एक एक्टर और पैसे अपनी कंट्री के से ज्यादा बड़े कैसे हो सकते हैं? आई कांट इमेजिन दैट कि हमारा जो सो कोड बॉलीवुड है वो कितना ज़्यादा नीचे गिर चुका है। दूसरी तरफ साउथ के एक्टर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल भी अपनी फ़ैन फॉलोइंग पर ध्यान नहीं दिया, हर जगह इंडिया के फेवर में खड़ा रहा। एंड बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनकी भी इन पाकिस्तान के अंदर अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, अच्छे सब्सक्राइबर्स है, फिर भी उन्होंने पाकिस्तान का खुल के विरोध किया और इस पर बहुत सारे वीडियोज़ भी आए। बट हमारा सो कॉल्ड बॉलीवुड, अगर कोई मूवी आ रही है ना तो बॉलीवुड की बॉलीवुड को ही बॉयकॉट कर देना चाहिए। जहां पर ये लोग किसी भी स्टार को लॉन्च करते हैं तो हमारे पास आते हैं भीख मांगते हुए कि आप उनके बच्चों को सपोर्ट करो। एंड दूसरी तरफ वो ये भूल जाते हैं कि वो जिस देश के रह रहे हैं, जिस देश में खाना खा रहे हैं, जिस देश का नमक खा रहे हैं, उस देश के बारे में उन्हें कुछ बोलना चाहिए। बॉलीवुड 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 इतना ज़्यादा घटिया, इतना ज़्यादा गिरी हुई इंडस्ट्री है ना कि इसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। मतलब यहाँ के सो कॉल्ड एक्टर्स भाई